आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक 100% में। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथ संख्या पद्धति नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन पूरे को सॉल्व करेंगे। इसको तो देखिए, इस वीडियो में क्वेश्चन में सबसे सर्वप्रथम देखेंगे। सर्वप्रथम क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल 0 है। मतलब क्या, q बराबर 0 है। अब देखिएगा, बस इस देखेंगे कि इसमें सवाल पर लिखा हुआ क्या है। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, 1 से 2 बार पढ़िए, आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें लिखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यह समझिएगा पहले कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसी वही क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे मैं अगर मान लीजिए कि दे दे 2, यहाँ पे 2/3। और इस देखिएगा, इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका वैल्यू p और नीचे वाला का q, ये p/q के रूप में हो गया। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 केवल एक संख्या दिया होता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं होता है, तो हम 1 मान लेते हैं। 1 क्या होता है, इसमें छिपा हुआ होता है। तो अब देखिए ये भी क्या होगा, p/q के रूप में हो सकता है। और इसमें सवाल में दिया गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो मान लीजिए अगर शून्य हम ले लेते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 भी रख सकते हैं। और यहाँ पर ले ले शून्य, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 5 भी रख सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो 500 भी रख सकते हैं। मतलब क्या, 0 के बट्टे में आप कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए ये भी क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया ना। तो यहाँ पर वही कंडीशन हमको क्या करना है, यहीं पर लिखना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें लिखा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब देखिए इसे लिखा है कि क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है और हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग हल। अब देखिए सवाल जो बोला गया वही लिख दिए हैं। देखिए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के तो यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे 0 में क्या लिख दें, 1 लिख दें, कामा 0 200, 0 500, कामा 0 1000। ये क्या हो गए, जैसे हो गए। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ये क्या होगा, p/q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ये आपको कंडीशन इसमें देना था। इस कंडीशन को लिखकर आपको जैसे में लिख देना है कि कोई भी व्यक्ति उदाहरण देते हुए समझ जाए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर आप लोग अब सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये लिखा हुआ है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। मतलब क्या है, मतलब 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब 6 परिमेय संख्या हमको दर्शाकर दिखाना है कि कौन कौन सी 6 परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग जाने हैं कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर वही कंडीशन हमको लिख देना है 3, और यहाँ पर लिख देंगे इसके बट्टे में कुछ नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे क्या 4। ये देखिए दोनों के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। ठीक है। अब देखिएगा, या इस कंडीशन को देखिएगा, हमें परिमेय संख्या कितना ज्ञात करना है, 6 ज्ञात करना है। तो देखिएगा
अगर फिक्स बोले मतलब 6 ज्ञात करने के लिए बोले तो 7 से गुणा, अगर 7 ज्ञात करने के लिए बोले तो 8 से गुणा। मतलब क्या, जितना बोले उतने में एक जोड़ कर मतलब गुणा किया जाता है। वो भी गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में, हर और अंश दोनों में करेंगे। देखिए 6 बोला है तो 7 से गुणा करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब अंश में भी और हर में भी। वही कंडीशन नीचे भी करेंगे, 7/7। अब इसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर में नीचे का नीचे में, तो हो जाएगा 70 के 21, और इसका इसमें गुणा करेंगे, 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 आएगा। अब देखिएगा, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए 21 है और क्या है 28 है, तो 21 और 28 के बीच ही हमें क्या, कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अब इसी कंडीशन को इन्हीं के बीच में हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 21 के बाद क्या आता है 22, 22 बटे में इसके बटे में 7 है, इसके बटे में 7 है, तो 22 बटे में क्या हो जाएगा 7। 22 के बाद क्या आता है 23, 23 बटे में 7, 23 के बाद क्या आता है 24, 24 बटे में 7, 24 के बाद 25, 25 बटे में 7, 25 के बाद 26, 26 बटे में 7, 26 के बाद क्या आता है 27, 27 बटे में 7। अब देखिए 27 के बाद क्या जाएगा 28 आ जाएगा। अब देखिए, तो यही मेरा क्या, 6 परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। यही मेरा क्या हो जाएगा, इसका दूसरे का आंसर। अब देखिए, कहने का मतलब है कि दो संख्याओं के बीच में आप लोग अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, बहुत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पूछा है केवल 6, तो हम 6 परिमेय संख्या निकाल दिए हैं। यही आप लोग का हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, अब देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/5 मतलब 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है, हमें ज्ञात कर मतलब सिद्ध कर क्या करना है, दर्शाना है कि 5 परिमेय संख्या है कौन कौन सी है, और 3/5 और 4/5 के बीच में। तो अभी बताया है कि अगर जितना परिमेय संख्या हमें ज्ञात करने के लिए बोले, अगर 5 बोले तो 6 से गुणा, 6 बोले तो 7 से गुणा, 7 बोले तो 8 से गुणा, 8 बोले तो 9 से गुणा। मतलब क्या, जितना बोले उसमें एक जोड़कर उससे गुणा करना होता है। यहाँ पे देखिए बोला है कि 3/5 और 4/5। अब देखिए दोनों के बीच कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, हमें 5 ज्ञात करना है। तो किससे गुणा करेंगे, 6 से, ऊपर 6 तो नीचे भी 6, इसमें भी वही कंडीशन। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 36, 18 और 6 × 30। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 × 30। अब देखिए इसी के बीच हमें 5 परिमेय संख्या, इन दोनों संख्याएं के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिएगा 18 के बाद क्या आता है, 18 से पहुंचकर हमें जाना कहाँ तक है 24 तक। देखिए 18 के बाद क्या आता है 19, 19 बटे में 30, 19 के बाद 20, 20 बटे में 30, 20 के बाद 21, 21 बटे में 30, और 21 के बाद 22, 22 बटे में 30, 22 के बाद 23, और 23 बटे में 30। 5 परिमेय संख्या हो गई ना, 1 2 3 4 5। यही मेरा क्या है आंसर है। लेकिन अगर आप लोग अगर बुक में देखेंगे तो आप लोग का आंसर ये नहीं दिया हुआ है, आंसर कुछ और दिया हुआ है, तो हम उसको भी लगा दें। ये भी आपका क्या है आंसर सही है, ये भी सही है, गलती कोई नहीं करेगा, ये भी आपका आंसर सही है। लेकिन जो बुक में दिया है उस सब आंसर को लाते, देखिए ध्यान दिया कैसे। यहाँ पे देखिए 3/5 है तो 3/5 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है 4/5, तो 4/5। अब देखिए गुणा किससे करना है, यहाँ पर देखिए किससे के 6 से, अब किससे गुणा करेंगे 6 से गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा, यहीं पर हम इसका भी आंसर बता दे रहे हैं आप लोग को, इसको उतार लीजिएगा, ये भी आपका आंसर सही है। लेकिन अब देखिए हम जो बुक में दिया उसको आंसर लाते हैं।
देखिएगा दिया है क्या, 3/5 और 4/5 के बीच। अगर देखिए कहने का मतलब अभी बताया है कि 5 पूछे तो 6 से गुणा, 6 पूछे तो 7 से गुणा, मतलब एक बढ़ाकर गुणा किया जाता है। लेकिन इस बुक में ऐसा कंडीशन किया है कि ऊपर भी 10 से गुणा किया है और नीचे भी 10 से ही गुणा किया है। तो आप कहा जाएगा परफेक्ट वैल्यू। अब देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 तिहाई 30, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 बचे 50। अब इसका भी वही कंडीशन क्या हो जाएगा 40 और करेंगे तो गुणा 50। अब 30 और 40 के बीच में हमें क्या करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 30 के बाद क्या आता है 31, 31 बटे में 50, 31 के बाद 32, 32 बटे में 50, 32 के बाद 33, 33 बटे में 50, 33 के बाद 34, 34 बटे में 50, और 34 के बाद क्या आता है 35, 35 बटे में 50। ये आपका 5 परिमेय संख्या है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब क्या, ये हमको 3 ऑप्शन दे दिया गया है, इसको पढ़ना है और ये सत्य है या असत्य है और कारण सहित क्या करना है, हमको आंसर देना है। ध्यान दीजिएगा, पहला इसमें क्या ऑप्शन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पहले हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। पहले हम इसको जानेंगे तब हम जानेंगे कि सत्य है या असत्य है। तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 से होकर जैसे में 1, 2, 3, 4 और 5 मतलब अनंत तक जाएगी। और पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो कि 0 से होकर अनंत तक जाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब अनंत तक जाएगी, उसको क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। अब देखिएगा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मतलब देखिएगा ये जो प्राकृतिक संख्या हमको दिया है ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आ रहा है। ठीक है, जब अंतर्गत ही आ रहा है तो ये भी क्या होगा, पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या ही होगी। इसलिए लिख देंगे क्या है सत्य या असत्य। तो लिख देंगे हम क्या है, ये सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही ये संख्याएं आ रही है। क्या हो जाएगी, सत्य। इसका पहला का मेरा ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखेंगे, क्वेश्चन में दूसरा में लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले तो देखेंगे हम एक पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो अभी पूर्ण संख्या यहाँ पर बताए हैं कि जो संख्याएं 0 से होकर मतलब 0 से शुरू होती है और क्या होती है अनंत तक जाती है, अनंत तक जाएगी, उसे क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं कि इसमें देखिए कभी माइनस में भी संख्या होती है और कभी कभी प्लस में भी होती है। तो ये कभी मान लीजिए कि जैसे में -2 दे दे और -4 और -5 भी दे दे और -3 दे दे। ये देखिए तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक पूर्णांक मतलब हर प्रत्येक मतलब ये मतलब प्रत्येक कोई भी मतलब सभी मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या होगा, देखिए इसमें संख्या माइनस में आ रही है और पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में क्या होती है कि संख्या कोई भी संख्या हो प्लस में आएगी। तो माइनस प्लस अलग अलग है, इसलिए क्या हो जाएगी असत्य है, क्योंकि माइनस में है तो कभी प्लस में नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या हम असत्य, असत्य है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखेंगे इस कंडीशन को, इसमें कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, फिर एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, उसी को परिमेय संख्या बोला जाता है। और पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। देखिएगा मान लीजिए ये P/Q के रूप में हो, जैसे में वो 4/2 हो। मान ले कि यहाँ पर समझा रहे हैं, अगर यहाँ पे मतलब परिमेय संख्या जैसी होती है कि 4/2 और 2/3।
तो अब पूर्ण संख्या ये होता है, मान लीजिए पूर्ण संख्या मतलब 0 होता है, 0 से स्टार्ट होकर जाती है 1 2 3 4 5 मतलब अनंत तक जाती है, ठीक है, अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बताइए ये जो पूर्ण संख्या है तो 1 2 3 के रूप में जा रही है, और परिमेय संख्या जो है 3/4 5/6 7/8 के रूप में जा रहा है। तो क्या पूर्ण संख्या है? मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते यहाँ पर, इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये क्या है, असत्य है, असत्य है, ठीक है। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 समाप्त कर दिए, एक्सरसाइज 1.1 खत्म क्लास 9 का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्त।